आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई भी भक्तजन इन 3 उपायों को कर लेता है तो चाहे उसकी भाग्य सोई हुई है, चाहे उसका कोई किस्मत सोई हुई है, वह शीघ्र ही जागृत हो जाएगी। उनके भाग्य में, उनके किस्मत में राजयोग लिख जाएगा, वह राजयोग भोगने लगेंगे। बड़े बड़े पैसे वालों की तरह, रईसों की तरह, अमीरों की तरह उनका रहन सहन होने लगेगा, जीवन यापन होने लगेगा। वह शीघ्र ही फलीभूत हो जाएंगे, शीघ्र ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। किसी प्रकार का हानि नुकसान उसके जीवन में हो रहा है, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी प्रकार का कलह रहता है, झगड़ा रहता है, बार बार झंझटों में, झगड़ों में फंसते रहते हैं, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं से वह शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे, शीघ्र ही उनको बचाव हो जाएगा। आप सभी को मैं बता देता हूं, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का संपूर्ण जीवन केवल इन नवग्रहों के आधार पर आधारित है। इसी के द्वारा हमें हानि नुकसान लाभ होते रहते हैं। यदि कोई भी ग्रह हमारी कुंडली के अंदर बुरी दृष्टि पर बैठता है, नीच दृष्टि पर बैठता है, या उनकी ग्रह दशा नीच की चली हुई होती है, तो निश्चित ही हमें कुछ ना कुछ हानि नुकसान अवश्य होते हैं। शारीरिक समस्याएं, कारोबार हानि, धन की हानि, झगड़ों में फंसना, कोर्ट कचहरी के केसों के चक्करों में पड़ना, जहाँ तक कि हमारी अकाल मृत्यु के दोष का कारण भी यही नवग्रह होते हैं। वैसे भी इस समय नया साल प्रारंभ हो चुका है। कहते हैं यदि कोई भी कार्य प्रारंभ से, शुरू से ही अच्छा होता है, शुभ होता है, तो आखिर तक हमें निश्चित ही लाभ देता है। तो इसलिए नई साल के प्रारंभ में ही आप केवल इन 3 महाप्रयोगों को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन सुखद होगा, सुखमय होगा। सभी कारोबार व्यापार में आपको उन्नति होती रहेगी, आपको धन का लाभ होता रहेगा, आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और आप एक रईसों की तरह, एक पैसे वालों की तरह, एक राजाओं की तरह राजभोग करने लगेंगे। सुख समृद्धि आपके पास हमेशा रहेगी। तो वह कौन से उपाय हैं, उनको आज हम आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, उनके कारोबार में हानि हो रही है, धन में हानि हो रही है, व्यर्थ के झगड़ों में फंसे रहते हैं, घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, या उनके वंश में वृद्धि नहीं हो रही, तो केवल आप इन 3 उपायों का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं, यदि केतु हमारी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है या केतु की ग्रह दशा चली हुई है, तो निश्चित ही हमारे परिवार में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, हमें हानि नुकसान होते हैं। और केतु नीच का होने की वजह से हमारे वंश में वृद्धि नहीं हो पाती, हमारे कुल की उन्नति नहीं हो पाती, हमें संतान का सुख नहीं मिल पाता है। केतु की ग्रह दशा के कारण हमें संतान से हानि होती है, संतान से दुख मिलता है। हमारी संतान गलत रास्तों को पकड़ लेती है, हमारा कहना नहीं मानती तथा नशे आदि के चक्करों में पड़ जाती है। तो हमें इस केतु को शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? आप इस साल के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष में लगातार आप 3 मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है, उस दिन एक काला कंबल लें और काला कंबल लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, केतु का ध्यान करते हुए किसी भी गरीब को या साधु सन्यासी को उस कंबल का दान करें। यदि आप लगातार केवल 3 मास और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन आप इसका दान करते हैं तो निश्चित ही केतु हमारे लिए शुभ होता है। हमारे वंश में वृद्धि होगी, हमारी संतान आज्ञाकारी होगी तथा सही रास्तों पर चलेगी।
कभी भी किसी प्रकार की हानि नुकसान हमारे घर परिवार के अंदर नहीं होंगे। इसी तरह दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं। आप शनिवार के दिन थोड़ा सा दूध लेकर के उसको गर्म कर लें, उसको उबाल लें। उबालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा आप गुड़ डाल लें और उसको ठंडा करके कहीं भी आप घर से बाहर कुत्तों को पिला दें। ऐसा करने से हमारे शनिदेव शुक्रदेव निश्चित ही हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। हमारे धन धान में वृद्धि होगी, कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। हम जहाँ कहीं भी चले जाएं, कभी भी हम अपमानित नहीं होंगे, अपमान सहन नहीं करना पड़ेगा। हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। हमारे कारोबार व्यापार हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहेंगे। इसी तरह हम तीसरा उपाय आपको बताते हैं। आपने एक मुट्ठी सौंफ लेनी है, यानी आपके सीधे हाथ में आपकी मुट्ठी के अंदर जितनी भी सौंफ आ सकती है उतनी सौंफ लेनी है। हरी सौंफ लेनी है। आप सभी के रसोइयों में यह सौंफ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। सभी के घर में यह इस्तेमाल होती है। यदि नहीं भी है तो आप किसी भी दुकान से इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक मुट्ठी ही आपको मिश्री लेनी है। दोनों को बराबर मात्रा में लेना है और इनको लेकर के इसका कहीं भी किसी भी तीर्थ में आपके जहाँ भी नज़दीकी पड़ता हो उस मंदिर में आप प्रत्येक सोमवार दान करें। मिश्री के कारण, हरी सौंफ के कारण हमारे चंद्रदेव, हमारे बुध ग्रह देव हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, धन धान वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे किसी प्रकार की कोई हानि हो रही, किसी प्रकार का कोई कर्जा हो हमारे ऊपर, या हमारा पैसा पानी की तरह बहता हो, रुक नहीं रहा हो, निश्चित ही हमारे धन धान में वृद्धि होने की लगेगी और एक हम राजा की तरह, रईसों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। निश्चित ही हमारा सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा, सोई हुई किस्मत जागृत हो जाएगी। हमारे भाग्य में निश्चित ही राजयोग लिख जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति साल के प्रारंभ में ही इन 3 उपायों को कर लेता है तो निश्चित ही यकीन मानिए कभी भी उनके धन की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की कमी उनके जीवन में नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।